हेलो गाइज, कैसे में माता रानी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो गाइज मैं आपको एक बात बिल्कुल सच बता रही हूँ जो आजकल चल रहा है और हो रहा है और कर रही हैं। तो आजकल की लड़कियां जो यहाँ ससुराल में लड़ाई झगड़ा करके ससुराल सासन से चली जाती हैं तो वो ससुराल में बैठ के नहीं खाती। अगर आप सोच रहे हो ना बैठ के खाती हैं, उनके माँ बाप इतने पिलपिले माथे के नहीं हैं जो बैठा के खिला देंगे, और वो बैठ के नहीं खाती। एक नौकर का काम तो सुबह से शाम तक घर में करती हैं। दूसरी बात, फिर उनके माँ बाप का काम से भी निर्भर नहीं रहते, जो काम करती हैं रोज़ाना एक मजदूर का, उससे भी निर्भर नहीं रहते। फिर उन्हें सिखा कर केस डलवा देते हैं कि अब 10-20 लाख रुपया कोर्ट से मिल जाएगा तो बस हो गई हमारी तो बल्ले बल्ले। ठीक है, ऐसा करते हैं। एक नहीं, जो निकम्मा खानदान होता ना वो करते हैं, नेक नहीं करते। नेक तो ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं, और जो खराब ससुराल वाले होते हैं तो तलाक ले लेते हैं झेड़ पेड़। ससुराल वाले अगर ख़राब होते हैं तो लड़की के पियर वाले झेड़ पेड़ तलाक ले लेते हैं। और जो नीच होते हैं ना, नीच, वो दहेज प्रथा लगाएंगे और लोग सोचेंगे हमें कैसे हो, हमारी बेटी अब हमारी पूर पार है, कम मांगे भी उस पर। और जितना कि हरामजादी वहाँ कमा के खाती है ना, इतना ससुराल में खाएं तो ये मेरी ससुरी ने तलाक है जाएगा। यहाँ ससुराल में नहीं कमा के खा सकती, यहाँ तो बैठ के बेड पे खाएंगी ना तो टांडव करेंगी, और वहाँ दिन और रात ऐसी मराती हैं, फिर भी पियर वाले इनकी भली रहती हैं। क्यों दिखाती हैं हरामजादी वहाँ कि हम कितने अच्छे हैं? क्योंकि वहाँ करती हो तुम मेरी ससुरी हो, यहाँ तुम पर करके ना खाओ जाए, इसलिए तुम अच्छी रहती हो। और अच्छी रहो, ज़िंदगी भर रहो। कौन कह रहा हो तुमसे सास ससुर की अच्छी रहो, माँ बापन की अच्छी रहो, वहीं रहो, गुण गाओ नहीं की, कोई दिक्कत ना है। यहाँ तक जो आवेगी और जो बीतेगी वो सब देखी जाएगी। हाँ, मैं एक बात कहना, जो ये कोर्ट कचहरी करवा रही हैं, थाने दरबार करवा रही हैं, तो मेरे भाई इनसे मत डरो। इन्होंने यही तो कमजोरी समझ रखी है कि सास हमारी इज्जत के मारे बताएगी नहीं, गली मोहल्ले सुनाने के मारे बताएगी नहीं। इनने ये नस पकड़ रखी है सास ससुर नहीं कमजोरी की। तो यार दिमाग से निकाल दो, जो ये जैसा करती हैं वैसा बताओ, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। जो तुम अच्छे हो और तुम गुनहगार हो रहे हो तो इसमें शर्म की बात है। आवाज़ उठाओ, मुँह खोलो और सोशल मीडिया बताओ कि ये हरामजादी कैसे ख़ानदान की है, इनकी औकात दिखाओ। और जिसके ये नाम लिखवा में वो सबरे इन पर केस डालो। जैसे ये हरामजादी झूठा डालती है ना, हम सच्चे डालेंगे, और सच्चाई है बिल्कुल सब कुछ। और इनकी नाक में दम कर दो, 10-10, 5-5 जो भी डालने ना, सब डाल के इनकी नाक में दम करो हरामजादी नहीं, क्योंकि हम तो सच्चे डालेंगे और ये झूठे डालती हैं हरामजादी। ये झूठ का ही सहारा लेते हैं इनके परिवार वाले। इनकी ऐसी तैसी मरेगी जब पता चलेगी इन्हें कि झूठ क्या होता है, सच क्या होता है। और सच के आगे झूठ कुछ नहीं करता। क्यों कि जब वहाँ सबूत देने पड़ते हैं ना, जब क्रॉसिंग चलती है, एक सुई डोरा का हिसाब मजिस्ट्रेट ले लेते हैं। ठीक है, सच पे रहो, कभी भी हार नहीं होगी, और चिंता मत करो, और इनको सामना करो डट के। और जो डट के सामने नहीं करते हैं, जब तो कि हावी होती हैं, सच के डट के सामना करो, सच का बिल्कुल। कोई चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। हमने कहा किसी का मर्डर किया है जो हमें फांसी होगी, बताओ। मर्डर किया हो तो ठीक है, हमें फांसी हो जाएगी। जब हमने कुछ किया ही नहीं भाई, सब कुछ सबूत हमारे पास, और बहुत परेशान कर रही हैं, तो यह मुँह की आवाज़ है, खोलो। जब तो ये जो इनने इतना पाप फैला रखो, हरामजादी ने लड़का परेशान कर रखे, जब तो ये कंट्रोल में आएंगे। हम सच होते भी नहीं बता पाते, और ये मेरी ससुरी झूठा ही बोलती हैं, इनके पियर वाले झूठा ही बुलवाते हैं, इसलिए मुझे बोलो, सच बताओ।